नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक फार्म है और ये वीडियो बड़ा काम का इसलिए क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि फार्मिंग कैसे की जाती है। देखिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस फार्म में बच्चा पड़ा है, पंखा चल रहा है, बच्चा दाना पानी ले रहा है और बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग हो रही है। और मैंने जहाँ तक देखा है कि यूट्यूब पे ये बताते हैं कि लाख रुपए की कमाई मिल रही है। ठीक है, 1000 बच्चा पालो, 1 लाख रुपए ले जाओ। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले प्रचार भी अपना करते हैं कि भैया इस तरह का ये होता है। देखिए, सिक्योरिटी पर्पस इस फार्म का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस फार्म के जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से काम हो रहा है उसका कंपनी का नाम नहीं लिया जाएगा और ये किस जगह पर वीडियो शूट हो रही है वो भी गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस फार्मर का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के लिए वीडियो बनाते हैं तो वो कंपनी डायरेक्ट फार्मर को बोल देती है, तो ये चीज़ इसमें गुप्त रखी जाएगी। तो इसका ना तो कोई लोकेशन आपको मिलेगी फार्म की, ना किसी का नाम, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बच्चा। ठीक है, और इसकी एज लगभग आज हो गई है 30-31 दिन के आसपास। और आप देख सकते हो 30-31 दिन में इसका जो वज़न है वो आपको लगभग मेरे हिसाब से 700 ग्राम या 800 ग्राम के आसपास लग रहा है और इससे नीचे भी हो सकता है। लेकिन चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम है और YouTube पे वीडियो देखकर और हम जो हम जानते नहीं है अच्छी चीज़ हमें बता देता है कि भैया जो बच्चा है वो कंपनी देती है, दाना बच्चा कंपनी देती है, आपकी दवाई कंपनी देती है। ये सारी चीज़ें आपको बताकर आपको फार्मिंग की जाती है। रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आपको इस फार्म में कोई कमी नहीं दिख रही, बढ़िया फार्म चल रहा है, बच्चा दाना ले रहा है, पानी ले रहा है। ठीक है, आराम से वो अपना आराम कर रहा है दोपहर में। ठीक है, रियलिटी अगर आपको देखनी है ना तो अभी इस वीडियो को पूरा देखना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करते हैं, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं 5 साल से कर रहा हूँ। कोई 10 साल 5 साल से नहीं कर रहा, 6-6 महीने वाले ये कमेंट करते हैं। बाकी ये जितने भी हैं ना बैठे रहते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं नीचे। इस फार्म की 30 दिन की एज है, ब्रांडेड कंपनी का दाना लगा हुआ है, कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, ब्रांडेड कंपनी का चिक्स है, लेकिन फार्मर को 1 रुपया नहीं मिलेगा इसमें। अब 1 रुपया क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दाना भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि दाना ख़राब है, दाना एक नंबर है। ठीक है, दाना एक नंबर है, बच्चा एक नंबर है, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ कंपनी के जो लिखित में होता है ना कि हमारा दाना अच्छा है, हमारा बच्चा अच्छा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो होता है वो फार्मर को पता होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसमें वो फार्मर टेस्ट तो नहीं करा सकता है क्या चीज़ है, दाना ख़राब है, बच्चा ख़राब है, किस तरह से इसमें क्या होता है, लेकिन ये बच्चा बीमार है। इस बच्चे में हद से ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है और अभी मोर्टेलिटी की सच्चाई कितनी हो रही अभी आपके सामने होगी। जो नए फार्मर है ना, जो वीडियोस देखकर या किसी के फार्म पर जाकर अच्छा किसी ने बता दिया फार्म खोल लेते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है कि हमको 2 लाख फार्मर वो नहीं चाहिए जो अनसेट फार्मिंग करता हो। हमको 2000 फार्मर दे दो जो अच्छे से फार्मिंग करना जानता हूँ। क्योंकि क्या है कि 2 लाख की वजह से 2000 फार्मर परेशान है। ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आपने एक बार सोचा करके देखेंगे फार्मिंग, भैया करके देखने वाला फार्मिंग का काम नहीं है। यहाँ है लाखों रुपए का बिजनेस। ये स्थिति किसी के सामने भी आ सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पर कि इस बच्चे में कितनी मोर्टेलिटी हो रही है। चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सच्चाई क्या है। आप लोग बोलते हैं ना कि जो कुछ लोगों को ये चित्र विचलित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़रूरी है क्योंकि आपको लगता है कि फार्मिंग करना बड़ा आसान है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, आओ दिखाता हूँ दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सच्चाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ये मोर्टेलिटी हैं, 200 मोर्टेलिटी हैं और ये मोर्टेलिटी यहाँ पर डे फेंकी जा रही हैं, पर डे। आप सोचते हो कि ये चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन क्या करे, फार्मर मजबूर है, उसको मजबूरी है फार्मिंग करने की। कंपनी का नाम इसमें नहीं दिखाया गया, ना ही किसी कंपनी के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। जो लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, पैसा नहीं, घर भी चले जाते हैं, घर जाते हैं, क्योंकि फार्मर को 1 रुपया नहीं मिलेगा। इसको पालना, इसको पाल पोस कर बड़ा किया, 30 दिन तक रखा और मोर्टेलिटी स्टार्ट। इसका कारण भी हम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए, हम ज़्यादा इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ हर फार्मर के साथ हो सकती है। आप सोचते हो कि मेरे साथ नहीं होगी,
आज आपके साथ अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि कल को अच्छा ना चले। ये जिन फार्मरों का फार्म है, 5 साल से फार्मिंग करते हैं और 5 साल में उन्होंने ऐसे कई बार चीज़ देखी कि उतार चढ़ाव चला, लेकिन कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकाला कि अगर फार्मिंग करनी है, अगर इस बिज़नेस को आगे चलाना है तो हमको प्राइवेट फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी हम फार्म पर चलते हैं, दिखाते हैं कि और क्या हम इसमें फार्मरों को क्या क्या चीज़ अपनी जेब से लगानी पड़ती है। देखिए दोस्तों, अभी आपने मोर्टेलिटी देखी, ठीक है। फार्मर मेहनत करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है और उसकी मोर्टेलिटी हो रही है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। चलिए अब उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिनको लगता है कि खाली बच्चा लेने से, खाली दाना लेने से बच्चा पल जाता है। चलिए देखिए, एक तो ये फार्मर ने बिजली का बिल लगा रखा है, बिजली का मीटर लगा रखा है कमर्शियल, ठीक है। इसका बिल फार्मर की जेब से जाता है। चलिए और भी एक चीज़ दिखाते हैं। खर्चे की बात चल रही है तो आपके सामने जो लीटर है ना, ये इसको लीटर बोलते हैं जिस पे मुर्गा रहता है। ये मुर्गा, ये जो लीटर है, इस पे ही रहना पसंद करता है और इसी से पलता है। इसका कोई भी खर्चा कंपनी नहीं देती। आप लोगों को लगता है कि ये छोटी मोटी चीज़ है, सस्ते में आ जाती है, सस्ते में नहीं आती। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका लगभग 1% इसी में चला जाता है। अगर अब आप खर्चे वाली बात लगाएंगे तो ये लीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके आप मुर्गा नहीं पाल सकते। और जब बच्चा आता है उसमें अखबार से लेकर छोटी छोटी मेडिसिन तक सब आपको अपनी जेब से लगानी पड़ती है। कंपनी ने सिर्फ खाली मुर्गा दिया है, कंपनी ने खाली आपको इसमें दाना दिया है, लेकिन ये जो फार्म है, ठीक है, फार्म है, ये जो पाल रहे हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कहाँ गया? अब इस चीज़ का तो कैलकुलेशन फार्मर करता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये बताया नहीं जाता। उसको ये बताया जाता है भैया बच्चा दाना दे रहे हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपसे करा रहे हैं। अगर इस चीज़ की सबकी वैल्यू जोड़ दी जाए, जिस एरिया में ये फार्म है, इतने बीघे ज़मीन की अगर वैल्यू जोड़ दी जाए, फार्म की जो छत है, जो अगर कहीं दुकान में लोगे उसका रेंट दोगे, अगर कंपनी ने आपका फार्म एक तरह से रेंट पे ले रखा है तो इसका जो फार्म है इसका रेंट भी बनता है 2-4 हज़ार रुपये। इस ज़मीन का भी रेंट बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी रेंट बनता है, जो भूसी है उसका भी रेंट बनता है, भैया जितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुपया फार्मर को नहीं मिलता। ये चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपसे बोलेगा कि हाँ हम बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई खर्चा तो बताए भाई, इसमें खर्चा कितना होता है। अभी देखिए मैं आपको दोबारा स्थिति बताता हूँ। अभी मोटरली देख के आ रहे हैं आप, देखिए एक ये पड़ा, ठीक है, अभी अंदर घुस को देखो, एक वो पड़ा, ये देखिए, ये सच्चाई है, ठीक है। और अभी पूरा दिन है, ठीक है। आप चलते रहे, थोड़ा आगे दिखाते हैं अगर आपको मिल जाएगा। और मैं तो नहीं चाहता कि फार्मर का भाई बच्चा ना मरे, लेकिन क्या करें, ये होता है कि जब कभी इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे सच्चाई दिखानी ज़रूर पड़ती है। किसी कंपनी का नाम नहीं, किसी कंपनी का इसमें कोई भी दाने का बात नहीं होगी, सिर्फ बताया जा रहा है कि काम कैसे हो रहा है। ये देखिए एक ये पड़ा, ठीक है, आप ही के सामने है लाइव, ठीक है। और चलते रहिए, ये सारे मर जाएंगे, ठीक है, एक ये मरा, ठीक है। चलते रहिए दिखाते हैं, चलते हैं दिखाते हैं। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ख़राब चीज़ें कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। भैया हमारा काम है पोल्ट्री किसान चैनल का आपको सच्चाई दिखाना, चाहे आप इस चैनल को पसंद करें ना करें। एक उधर पड़ा कोने में, ठीक है, देखते रहिए। अभी दिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ जस्ट आपके सामने एक इतनी मोर्टेलिटी बाहर दिखाई है और इतनी मोर्टेलिटी आपको सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक वो पड़ा, ठीक है, एक वो पड़ा, और ये कम से कम 20 मोर्टेलिटी यहीं दिख गई आपको। एक ये पड़ा, ठीक है, आप देखते रहिए, एक इधर पड़ा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा इसमें फार्मर का नुकसान है, ठीक है। एक उधर पड़ा। तो चलिए देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगता है मुर्गा फार्मिंग करना बड़ा आसान है, बिजनेस है, हर कोई कर लेता है। एक तो लोहे का जिगरा जरूर चाहिए इसमें। एक बार अगर किसी ऐसे अनजान को ये फार्म करवा के दे दो जिसने कभी लॉस ना देखा हो, उसको अटैक पड़ जाएगा, मर जाएगा वो। जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, मैं सही बता रहा हूँ, जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, जो लोग लॉस को नहीं झेल सकते, वो फार्मिंग तो बिल्कुल ना करें, कतई ना करें, इसके आसपास ना जाएं। जो लोग वाकई में काम करना चाहते हैं, देखिए ये तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। इसमें आपका बच्चे पे जोर नहीं, इसमें आपका दाने पे जोर नहीं, इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। लिफ्टिंग का भी कंट्रोल कंपनी के हाथ में होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको सिर्फ बंधुआ मजदूरी ही मिलती है। अब देखिए मैं जो कहता हूँ, मेरे विरोधी बहुत आएंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने भी की थी। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति अलग थी। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, पहले इतने फार्म नहीं थे।
अब हर घड़ी हर नुक्कड़ पर एक फार्म जरूर मिल जाएगा, या तो वो बंद होगा या खुला होगा। और 10 में से 8 फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उतना बताया जाता है जितना उन्हें दिखता है। बच्चा दाना कंपनी दे रही है, बाकी जो हिडन चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई दी। अब जितना भी ये बच्चा मरा है ना, ऐसा नहीं कि ये फार्मर की जेब से नहीं जाएगा, यही फार्मर की जेब से जाएगा, इसकी कॉस्ट फार्मर की जेब से जाएगी, इसका दाना फार्मर की जेब से जाएगा, और कुल मिलाकर जो लास्ट में एवरेज निकलेगा वो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला फार्मर को। और एक और चीज़ कही जाएगी फार्मर से कि भैया हमारा इतना नुकसान हो गया है, अब आप इतने रुपये हमें दी। ये चीज़ भी फार्मर के साथ होती है। और ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो इस चीज़ से परेशान है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत फार्मिंग में आ जाती है। देखिए, ये फार्मिंग है, लाइव स्टॉक बिजनेस है, इसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है। अभी बच्चा जो मर रहा है, ये इसका कारण मैं बताता हूँ। इसमें सीआरडी है, हार्ट सीआरडी। इसकी सीआरडी जो गले में बन गई है, इसमें बलगम आ गया है, आंखें स्वेलिंग है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये समस्या लगभग यहाँ इस टाइम जो मौसम है इसमें आती है, ठीक है। लेकिन फार्मर ने तो अपनी मेहनत पूरी करी है, फार्मर ने बच्चा पूरा पाला है, फार्मर ने ब्रूडिंग इसको दी है, फार्मर ने स्टार्टिंग से दवाई इसको लगाई है, सब कुछ लगाया है। तो फार्मर की क्या गलती? फार्मर का मतलब क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि फार्मर निश्चित होकर काम करना चाहिए, अगर फार्मर मेहनत कर रहा है तो उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन फार्मर को 1 रुपया नहीं मिलेगा। उसके दिल से पूछो जिसको 1 महीना बच्चा पालने के बाद 1 रुपया ना मिले, और ऊपर से जो उसके जेब से पैसा लगा है वो अलग, किसी से कहेगा नहीं, क्योंकि फार्मर का दिल बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपको किसी कंपनी वाले का तुम 1 रुपया नुकसान कर दो, वो आपके पीछे आ जाएगा, लेकिन फार्मर का 1-2 मुर्गा अगर मर जाता है ना, वो कुछ नहीं कहता, यार ठीक है मेरी गलती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि भोला होता है। अब ये बच्चा है, इतने में लिफ्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है, अगर ये प्राइवेट होता, किसी भी तरह इसको निकाल कर इसके छुटकारा पा लिया जाता। लेकिन ये जब तक मरता रहेगा, जब तक इसका वेट लगभग 1500 ग्राम के आसपास नहीं हो जाएगा, 1500-1800 ग्राम के आसपास की इसमें लिफ्टिंग होनी है। ये जब तक मरता रहेगा, चाहे फार्म खाली हो जाए, इसको उठाकर फेंकने की जिम्मेदारी फार्मर की भी है। तो ये चीज़ आपसे छुपाई जाती हैं। आपने कोई रील देख ली हो, आपने कोई व्हाट्सएप पे कुछ भी देख लिया हो कि इतने पैसे की कमाई है, छोटा बिजनेस है, अपने घर के घर में बिजनेस है। बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सच्चाई भी आपको जाननी है। आपको लगता है कि बहुत ईजी तरीके से हम ये फार्मिंग कर लेंगे, नहीं हमारे में मोर्टेलिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये क्लाइमेट, या तो आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल वाला फार्म हो, यानी ईसी फार्म हो, उसको बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत कम लोग उस पर काम करते हैं, इसीलिए जो ईसी फार्म बनाते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। ओपन फार्म वाले हमेशा इस चीज़ से चेतावनी, मतलब इस चीज़ से झेलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ईसी फार्म बनाने वाले बहुत कम है, उनके पास पैसा बहुत होता है, और ओपन फार्म वाले हर गाँव में कम से कम 20-20 फार्म खुले हुए आपको मिल जाएंगे। अब देखने में तो अच्छा लगता है कि भैया फार्म है, फार्म चल रहा है, छत है, बढ़िया काम है, पंखे चल रहे हैं। सच्चाई बहुत कड़वी है। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग उससे खिलाफ रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने की है, लेकिन अब स्थिति अलग है, परिवर्तन हो चुका है, फार्मर बहुत मिल चुके हैं कंपनियों को, वो आपकी नहीं सुनने वाली। आप फार्म बंद कर दो, उनके पास 10 फार्म तैयार हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो तो जिगर रखो अपने अंदर। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको सच्चाई मैंने बताई है। प्राइवेट फार्मिंग में आपके पास बहुत ऑप्शन थे। पहली बात तो आपको दाने में जो आप दाना बनाकर काम करते हैं उसमें मिनिमम मोर्टेलिटी होती है। मैश फील्ड में आप किसी से ही पता कर लेना, ताज़ा खिला रहे हैं, मोर्टेलिटी नहीं होती है। अगर होती भी है तो फार्मर इतनी देर में फार्म को लिफ्ट करा देता है, किसी भी तरह औने पौने दाम में करके इसकी कॉस्ट निकाल लेता। लेकिन कंपनी में ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने फार्म पर ही मजदूर हैं, कंपनी के फार्म पे। लेकिन जब आप अपने फार्म को प्राइवेट तौर पे करते हैं, अपना दाना बना के करते हैं, तो उसमें आप अपने फार्म में मालिक होते हैं। बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी बातें, बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी। जिन लोगों को अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए। और जिनको ना भी लगे तो अपने जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके जो सोच है, वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे, चाहे निगेटिव बात हो चाहे पॉजिटिव बात हो। अगर मेरी बात गलत है, अगर आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आपको लगता है कि बहुत ईजिली है, दाना बच्चा मिलता है, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे, 1000-2000 का फार्मिंग करके अपना काम चला लेंगे, तो ये स्थिति आपके सामने आएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।